बच्चों, बेटा आज हम आपको क्लास थर्ड बताएंगे। क्लास थर्ड इसमें हमने क्या किया, जो हमने हमारी जो पहली क्लास थी उसके अंदर हमारा था पेरीमीटर और एरिया। जो हमारी सेकंड क्लास थी उसके अंदर हमारी क्लास सेकंड थी और उसमें था 3D क्लास, 3D शेप्स, जिसमें मैंने अपने सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमारा क्यूब हो गया था और क्यूबॉइड हो गया था। लेकिन जो आज हमारा जो इसी का सॉलिड शेप्स का ही हमारा जो पार्ट है वो है सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेंडर के बारे में बताना चाहती हूँ। अब जैसे अगर मैं इस पेन की बात करती हूँ, देखो, अगर ये पेन की बात करती हूँ तो यह भी एक तरह से क्या है ये बेटा, ये भी एक तरह से क्या है, सिलेंडर की शेप में। देखो क्या है, ये एक सिलेंडर की शेप में। अगर इसकी सिलेंडर की बात करते हैं हम, तो ये इसके सर्कल है और एक ये सर्कल है इसमें, ठीक है। और दो सर्कल हो गए, एक इधर का सर्कल, एक इधर का सर्कल, और ये इसकी क्या हो जाएगी, एक तरह से इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है बच्चे। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं सिलेंडर की बात करती हूँ, अगर हम सिलेंडर, हम देखो दो तरीके से बना सकते हैं। हम सिलेंडर को ऐसे बना सकते हैं और हम अपने सिलेंडर को वर्टिकली भी बना सकते हैं। ये बेटा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये मेरा कैसा हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा। चलो, अब हम पता है बेटा, ये जो हमारा जो सर्कल होता है, इससे हमें सर्कल से क्या आइडेंटिफाई होता है, सर्कल में हमें पता चलता है कि सर्कल में कोई एजेस नहीं होता, हमें भी इस बात का पता है। लेकिन सर्कल से एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट से टच होता है वो मेरा क्या कहलाता है बेटा, डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर। डायमीटर हिंदी में इसको व्यास बोला जाता है। सेम ऐसे ही इसमें। लेकिन अगर मैं अपना जो डायमीटर का हाफ कर देती हूँ तो बेटा जिस पॉइंट से मेरा निकला वो मेरा क्या, इधर से लगा हो चाहे इधर से, सेम इधर से, यहाँ और यहाँ, ये मेरा कहलाता है रेडियस। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस क्या होता है, क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन में 2। डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ से जो ये डिस्टेंस, ये भी क्या इसकी लेंथ हो, क्या हो जाएगी, इसकी हाइट, एक तरह से क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, मुझे पता है कि एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, क्या होता है, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल होता है। हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चे, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर। अगर वैसे तो हम देखो पाई की वैल्यू अगर दी होती तो बेस्ट है, अगर नहीं देता हम 22/7 मान के चलते हैं, ठीक है। और अगर पॉइंटों में देखेंगे तो वो होता है 3.14 होता है हमारे। अब इसकी मैं पेरीमीटर की बात करती हूँ, पेरीमीटर इसकी आउटर एरिया। हमें पता है सर्कल, देखो ये सर्कल हमारा, अगर मैं इसके बाहर के एरिया की बात करती हूँ तो ये मेरा पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरीमीटर। अगर मैंने इसकी पेरीमीटर की बात की तो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है बच्चे, पेरीमीटर ऑफ ए, ये मेरा 2D शेप में आता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, ओके। अब मैं आती हूँ अपने सिलेंडर पर। देखो सिलेंडर की बात, अब सिलेंडर का निकलेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है बेटा मेरा पाई आर स्क्वेयर एच। इसके साथ एच और शामिल हो जाएगा, कैसे, क्योंकि मुझे पता है इसकी हाइट मेरे साथ है इसकी, तो क्या हो जाएगा एच। तो पाई की वैल्यू, लेट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखी, कितना दे रखे, 7 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी दे रखी 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट, इट्स वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँगी तो मेरा क्या वॉल्यूम निकलेगा बेटा, इसका वॉल्यूम निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 22/7। आर कितना था, 7, 7 × 7, और हमारे हाइट कितनी थी, 14। तो 7 से 7 कैंसिल, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। देखो 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, और एक इसका, कितने हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 20, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई की बात करती हूँ तो 22 × 7 होता है 156। 156 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा हो जाएगा 2156, ये मेरा आ जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब, ओके। उसके बाद देखो बेटा, अब इसके बाद मैं बात करती हूँ हमारे किसकी बात करेंगे, अब हमें सिलेंडर का क्लियर हो गया। लेकिन अगर सिलेंडर की मैं पेरीमीटर या इसकी क्या सरफेस एरिया की बात करती हूँ, अगर मैं सिलेंडर की सरफेस एरिया की बात करती हूँ तो मेरा इसका फॉर्मूला हो जाता है, चलो मैं यहाँ राइट आउट कर देती, देखो बेटा राइट डाउन करती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या होगा, मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर होता है बेटा 2πr/h, ओके। ये फॉर्मूला होता है मेरा 2πr/h। इसकी बात करते हैं कौन की, कौन, अगर देखो कौन से हमें क्या पता चलता है, कौन से जैसे हमें बहुत सारी इमेजेस हमारे माइंड में आ जाती है, कौन से जैसे हमारा
बर्थडे कैप होती है, मैं तुम्हें देखा वो भी कोई कौन की शेप का होता है हमारा बर्थडे कैप। आपने ग्लास देखा होगा आपने, और आपने क्या देखा होगा, आपने ऐसे मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ देखी होगी। देखो अगर हम बर्थडे कैप की बात करते हैं तो बेटा आपको क्या नज़र आ रहा है कि बर्थडे कैप है। इसका जो नीचे का पार्ट है वो मेरा क्या है, सर्कल की शेप का है। किसका है, सर्कल की शेप का है। इसका देखो जो ये शेप पूरी बन रही है मेरे, एक तरह से किसकी शेप बनी, कौन की बनी हुई है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये जो कैप है वो किसकी शेप की है, कौन की है। ये हमारी जो ये जो तिरछा जो पार्ट होता है वो मेरे इसका लेटरल हाइट कहलाता है इसका। और जो अगर मैं सेंटर में से इसको पास कर दूँ वो मेरी क्या हो जाएगी, हाइट। और जो बेस है वो कैसा हमारा सर्कल है। और हमें पता है जो बेस सर्कल होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है चलो मैं अब आपको बताती हूँ। अब मैं आपको इसको डिफाइन करती हूँ कि कैसे क्या होगा। अब कौन के बारे में देखो, कौन की कुछ, कौन क्या है देखो, मैं कौन को ड्रॉ कर देती एक, ये हमारा क्या होगा कौन। बट ये जो इसे होता है लेटरल हाइट, क्या होता है लेटरल, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं एल से। लेकिन जो मेरी ये वाली हाइट होती है इसको मैं एच से और इसको मैं आर से करती हूँ। तो आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ अ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बच्चे, 1/3 पाई r² h। ये मेरा क्या होता है फॉर्मूला। अगर मैं इसके कर्ड सरफेस की बात करती हूँ, कर्ड सरफेस क्या, अगर एरिया ऑफ कौन, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा πr/l। पाई मेरा 22/7, आर मेरे जो भी मुझे दे रखा होगा, और एल मेरी क्या हो जाए लेटरल हाइट जो हमारी दे रखी है। तो ठीक है बेटा, इसके बाद हम थोड़ा स्पेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेयर। बेटा स्पेयर से हमें क्या होता है देखो, स्पेयर भी, अब मैं आपको स्पेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। किसके, अगर मैं स्पेयर की बात करती हूँ तो देखो ये भी एक तरह से क्या बॉल है, तो बॉल भी एक क्या हो गई, स्पेयर हो गई। और ये भी हमारी एक तरह से बॉल है जिसको भी हम क्या कह सकते हैं, स्पेयर कह सकते हैं। तो जो स्पेयर होता है बेटा इसका भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। तो हमें पता है इसमें क्या होता है, एक कर्ड फेस होता है, और इसमें ना वर्टेक्स होता है ना इसमें एजिज होते हैं। सिर्फ क्या होता है, कर्ड फेस होता है और ना इसमें वर्टेक्स होता है, क्योंकि इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, स्पेयर है। लेकिन जो चीज़ अगर जगह ऑक्यूपाई करती है वो मेरे क्या कहलाता है, स्पेयर में आ जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आ स्पीयर। क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ आ स्पीयर होता है हमारा 4/3 πr³ होता है। ठीक है, 4/3 πr³। अगर मैं एक स्पीयर की बात करती हूँ तो मुझे एक बॉल ड्रा भी कर सकती हूँ मैं, जैसे कि हमारा ये बॉल ड्रा हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बॉल बन गई। ठीक है, तो आज हमने देखो बेटा, आज हमने सिलेंडर के बारे में रीड आउट किया, कौन के बारे में और स्पीयर के बारे में। उससे पहले हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ चुके थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आज की जो सॉलिड शेप्स थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।